जिला खाद्यान्न विक्रेता संघ के द्वारा आहूत हड़ताल लगातार जारी है। पूरे जिले में खाद्यान्न विक्रेता जगह जगह से पहुंचकर आज हड़ताल में शामिल हुए। हड़ताल में खाद्यान्न विक्रेताओं की पुरानी मांगें फिर से दोहराई गईं। लाभांश, मजदूरी भाड़ा व अन्य जितने भी देयक हैं उनका भुगतान जब तक नहीं मिलेगा तब तक खाद्यान्न विक्रेता संघ ने ऐलान किया है कि हम राशन का वितरण नहीं करेंगे। हमको 1 किलो राशन अगर ना मैं कहाँ मैं जाके कह सकती हूँ अभी भी, अगर मैं 1 किलो राशन इस महीने कम होता है मैं अगले महीने उसको दे दूँ। इस बार मेरा एक सदस्य है, उसने मेरा राशन इस बार मैं उसके लिए मैं बाजार आ गई, उसके लिए मैं एक पट्टे में भर के आई थी, उसने वो राशन नहीं उठा रखा है, सड़ गया वो राशन। उस राशन को मैं अगली बार चाहे ब्लैक से लाऊं कहीं से लाऊं, उसको राशन को मैं उसको पक्का दूंगी। बहुत अच्छी बात है। और लेकिन इस ग्रुप में एकता क्यों नहीं है? वहाँ से यहाँ 4 साल हो गए हमें हड़ताल करते करते, बिल्कुल आराम से वहाँ पर 10 आदमी चालान लगा रहे हैं, 10 आदमी वो भरते हैं, बस खत्म हुआ। एकता रखो। जहां खाद्यान्न विक्रेता संघ सड़कों पर उतरा है, वहीं राशन की किल्लत जगह जगह देखने को मिल रही है। लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है। खाद्यान्न विक्रेता संघ की हड़ताल को देखते हुए गांव के ग्रामीणों के साथ साथ शहर के नागरिक भी खाद्यान्न से वंचित हैं। लड़ी जारी है। हमारी मांगों पर आज तक विभाग के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा आज तक कोई मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। तो हम लोगों को एक बंधुआ मजदूर बना के राशन वितरण करने की जिम्मेदारी दी गई है। हमें अभी लगभग 2 साल 3 साल से हमको भुगतान नहीं किया जा रहा है। यदि यही रवैया रहा तो हम आगे काम नहीं कर सकते हैं। बाकी हमारे जो जिलाध्यक्ष जी है उन्होंने सब आपको अवगत करा दिया है। हम जिले संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद, आप इस रैली में आए। मेरे द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के जन सुनवाई कार्यक्रम में एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें राजकीय खाद्यान्न भंडार धारचूला से संबंधित 14 दुकानदारों का 23 लाख रुपया चालान में अधिक जमा हुआ है। उसको रिफंड करने के लिए हमने लगभग 1 साल से अनुरोध कर रहे हैं विभाग और शासन प्रशासन से। अभी तक उन विक्रेताओं का 23 लाख रुपया रिफंड नहीं हुआ है। तो इस संदर्भ में आज एक जन सुनवाई कार्यक्रम में एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। यदि इस पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम नवरात्रों के बाद माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन और विभाग की रहेगी। धन्यवाद। सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस एसएसबी द्वारा सघन निगरानी व जांच। बता दें कि अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों पर पुलिस पूरी तरह से सतर्क रहते हुए अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। सीमा सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने हेतु पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। एसएसबी, नेपाल पुलिस, स्थानीय अभिसूचना इकाई व सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सीमा सुरक्षा के दृष्टिगत गोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल का निरीक्षण भी किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस कार्यक्रम में कुंवर सिंह रावत, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली झूलाघाट संजीव कुमार व पुलिस उपाधीक्षक श्री कुंवर सिंह रावत मौजूद रहे। साथ ही नेपाल एपीएफ के लोग व एसएसबी के लोग भी मौजूद रहे। आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर शौचालयों की नितांत आवश्यकता। बता दें कि स्थानीय स्तर पर महिला व पुरुष शौचालय 46 में बनाए गए हैं। एकमात्र पब्लिक शौचालय बनाया गया है, परंतु उसमें भी पानी का अभाव है। नितांत आवश्यकता शौचालयों की है, जहां प्रशासन इस बार वर्तमान में अब तक कुल 25,033 यात्रियों को यात्रा हेतु इनर लाइन परमिट जारी कर चुका है। लाखों रुपए का राजस्व कमाने के बाद भी आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर, जहां अब कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो चुकी है, एक भी पब्लिक शौचालय नहीं बना है। स्थानीय लोगों की मेहरबानी से महिलाओं पुरुषों को शौचालय मिलता है, परंतु इस तरह की व्यवस्था को प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है या फिर प्रशासन की सोच में अभी शौचालय नहीं आ सके हैं। जबकि भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत लगातार पखवाड़े चलाए जा रहे हैं, शौचालयों की बात की जा रही है, परंतु एकमात्र ब्यास वैली, दारमा वैली और चौदास वैली में पब्लिक शौचालयों का अभाव
भूतपूर्व सैनिक संगठन यानी गौरव सेनानी संगठन के द्वारा आज कैप्टन भूपाल सिंह रावल के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी धारचूला को सुशील कुमार के हत्यारों को पकड़ने के लिए एक ज्ञापन दिया गया है। पूर्व में भी बता दें कि गौरव सेनानी संगठन के द्वारा जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन किया है। से यहाँ की जनता से अपील करना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता से, जैसे जैसे यहाँ पर अपराध हो रहे हैं, तो जब तक हम लोग एक साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग अपनी एक ताकत नहीं बनाएंगे पूरे क्षेत्र के लोग, हमारे क्षेत्र में अपराध होता रहेगा। और जैसे कि पहले भी हम लोग एक साथ होकर हम लोगों ने अपराधियों को सजा तक पहुँचाकर जो अपराध मुक्त बनाने की कोशिश की, क्षेत्र में शांति लाने की कोशिश की थी। और आज सभी लोगों से अपील है, जैसे कि आज हम अभी एसडीएम साहब को सुशील हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन सौंप के आए हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्र के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी एकजुट होकर साथ आएँ और अपराधियों को उनकी किए की सजा दिलाएं और इस क्षेत्र में शांति को बनाए रखें। धन्यवाद। तहसील बंगापानी के आलम दारमा तोक आलम में 3 मकानों के क्षतिग्रस्त यानी पूर्ण क्षतिग्रस्त होने के बाद भी मकानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। एकमात्र मकान के मालिक को 6,000 रुपये मुआवजा दिया गया है। स्थानीय विक्रम सिंह दानू के द्वारा जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से सूचना दे दी गई है कि अगर तत्काल परिवारों को मुआवजा नहीं मिला तो जिला पंचायत सदस्य के साथ मिलकर जन आंदोलन छेड़ने को बाध्य होंगे। बता दें कि आलम दारमा में आई आपदा के अंतर्गत उक्त मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्रिलोक सिंह पांगती राजकीय इंटर कॉलेज मुनस्यारी पहुंचे जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी। मुनस्यारी पहुंचकर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मुनस्यारी का निरीक्षण किया। साथ ही प्रार्थना सभा में पहुंचकर प्रार्थना में शामिल हो के जिलाधिकारी के द्वारा छात्रों से सीधा संवाद कायम किया गया। प्रार्थना के उपरांत उन्होंने कक्षाओं, डिजिटल व वर्चुअल क्लास, पुस्तकालय और प्रयोगशाला के साथ साथ बच्चों को भी संबोधित किया। बच्चे जिलाधिकारी को अपने बीच पाके उत्साहित नजर आए। तो अब ये जो 406 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, आज मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। आज मैं यद्यपि सरप्राइज विजिट पे आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत कम दिख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक टास्क देने वाला हूँ, जितने भी आपके जो मॉनिटर्स हैं उनको सबको। कक्षा 6 की मॉनिटर कौन है? ओके, क्या नाम है बेटा? भावना जी। आपका क्या नाम है? क्लास 7, क्लास 8 के राधा जी। क्लास 9 के कौन है मॉनिटर? आप अच्छा 2 सेक्शन होंगे ना? ओके, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका त्रिवन सिंह। कौन सा क्लास? 10th। फिर आपका कौन सा क्लास? अंकिता। आपका 11th है भूपेंद्र। हाँ, ओके। देन ग्रेट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द काउंटिंग दैट हाउ मेनी आर एब्सेंट टुडे। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। कैसा तरीका है गिनती गिनने का? रुकिए। गिनती गिनने का तरीका यह है कि यहां से गिनेंगे, पीछे तक जाएंगे। जब पीछे हो जाएगा, जैसे यहाँ से 1 गिनेंगे और वहां अगर 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अंग्रेजी या हिंदी जिसमें भी गिनने हैं, जोर से बोलेंगे। सन 1960 के बाद स्कूल में पहली बार कोई जिलाधिकारी पहुंचे हैं और वो भी प्रार्थना सभा से पहले पहुंचकर जिलाधिकारी ने नया कीर्तिमान बनाया। साथ ही उन्होंने लाइब्रेरी, पुस्तकालय, डिजिटल बोर्ड्स इत्यादि भी जांचे और विद्यालय की जिन समस्याओं के लिए भी अध्यापकों ने बताया उनको पूरा करने का विश्वास दिलाया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। तो और चीजें नहीं डाली आपने? बहुत सारी नहीं, आपने नेट कनेक्टेड नहीं। सुनिए, इसमें बहुत सारे और ऐसे फ्री कोर्सेज हैं वो जो डालिए, गवर्नमेंट के भी हैं वो भी।
Please do like, share and subscribe DCL News.